सूर्या एक ऐसा नाम जिसे हम भाप ही नहीं सकते कि ये हीरो है या फिर विलन है। यानी कि उसकी आंखों से ही हमें पता चल जाता है, एक ज़बरदस्त एक्टिंग। तो यार खाली अपनी आंखों से और एक खाली छोटे से कैमियो से पूरी की पूरी मूवी की हिस्ट्री बदल सकते हैं। जब हमने विक्रम देखा तो हम सब लोगों ने देखा कि थिएटर में जितना ज़्यादा ताली इस मूवी पर नहीं बज रही थी, उससे ज़्यादा रोलेक्स की एंट्री पर बज रही थी। तो यार रोलेक्स मूवी जिसको भी उनका पूरा का पूरा कैरेक्टर पता है, वो सूर्या के ज़बरदस्त फैन है। और अगर मैं आपको बता दूँ कि सूर्या की जो इतनी खतरनाक आंखें हैं और उनका जो लुक है ना यार, हम जब भी कोई मूवी देखते हैं साउथ इंडिया की और अगर उसमें सूर्या है तो हम समझ ही नहीं पाते, स्पेशली मैं तो नहीं समझ पाता कि ये बंदा इसमें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है या पॉजिटिव। वाइब भी ऐसी आती है। और इनको जो सबसे खास बनाती है वो है साउथ इंडिया की बीजीएम म्यूजिक। यानी कि जो बीजीएम होता है भाई, वो सुपर डुपर होता है। तो मैं इसी के साथ एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ गया हूँ इनकी लेटेस्ट मूवी के लिए। अगर आपको जाना है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यार सूर्या की जो नई मूवी आ रही है कंगवा, उसका एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है फायर। मुझे लगता है ये काफ़ी दिन पहले रिलीज़ हुआ है, लेकिन मुझे अभी टाइम मिला और मैंने अभी देखा और मैंने जो फील किया वो मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। यार सॉन्ग की जो वाइब है ना, मैं आपको सही बता दूँ, साउथ इंडिया में तमिल या फिर तेलुगु लैंग्वेज में इसको जो शूट किया, लेकिन जब इसको हिंदी में डब किया, मैं आपको सच बात बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो सॉन्ग होते हैं ना, उससे ज़्यादा उसकी जो बीजीएम यानी कि उसकी जो म्यूजिक होती है भाई, वो मायने रखती है। और सही बात बताऊँ कि जो पुष्पा गाने के जो पूरे के पूरे मेकर्स हैं, उन्होंने भी इस फायर सॉन्ग को बनाया है और सेम फीलिंग, डिट्टो सेम फीलिंग आ रही है मुझे। और वो सब छोड़ो आप, और उसके साथ ही सूर्या का 44 का जो एक टीज़र होता है, एक जो लुक होता है, वो भी आ गया है सामने। एक जो पर्सनल जो कनेक्शन बना लेता है कोई भी एक्टर आपके सामने, और जब हम उसे देखते हैं, यानी कि एक इमेज क्रिएट करना हर किसी एक्टर की, हर किसी पर्सन की हमारे दिमाग में एक इमेज छप जाती है कि यार इसको देखने के बाद यही फीलिंग आती है। और वो सेम फीलिंग ना मुझे यार स्पेशली सूर्या भाई के लिए आती है। यार जब भी मैं इनको देखता हूँ मुझे वो रोलेक्स वाला पूरा का पूरा सीन याद आ जाता है। और ये जो इनकी कंगवा वाली कहानी है, मैं आपको सही बता दूँ तो इसका जो पूरा का पूरा टक्कर है, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसको बाहुबली 2 के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट और कुछ वैसा ही बड़े बड़े सेट और बजट। खाली बजट ही नहीं, मैं आपको बता दूं इनका जो बजट है वो उसमें छोटी मोटी 5-6 मूवीज़ बन जाए, लेकिन ओनली बजट की वजह से इसका कंपैरिजन बाहुबली से नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल में इसका कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पूरा का पूरा मूवी में हमने जो ट्रेलर देखा, जो टीज़र देखा, उसमें ऐसा ही कुछ सीन था कि ये घोड़े पर, मतलब जो सेट्स हैं और जो कहानी है कुछ उसी तरह प्ले कर जाती है। और दूसरी चीज़ कि बॉबी देओल इस टाइम जो विलन के रूप में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट चल रहे हैं। मैं आपको सही बता दूँ, बॉलीवुड के यानी कि बॉबी देओल और जो हमारे सूर्या हैं, इनका टकराव कहीं ना कहीं कुछ बड़ा तो करके ही दिखाएगा। और स्पेशली साउथ इंडियन में जो बात होती है वो रीमेक नहीं है, पहली बात तो ये खास बात होती है। और दूसरी बात ये है कि वो लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और एक नई स्टोरी और बढ़िया स्टोरी लेकर आते हैं। रीमेक उनकी कहानी में दूर दूर तक नहीं झलकता है। और आपको बता दूं कि ये 38 लैंग्वेजेस में शायद रिलीज़ की जाएगी, तो ये पैन इंडिया ही नहीं, ये पैन वर्ल्ड होने वाली है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया कि 38 लैंग्वेजेस में, तो देखना ये होगा कि ये सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ख़त्म करती है या फिर ये हमारे जो इंडियन सिनेमा के सीईओ, यानी कि अगर हम बोले कि मास सिनेमा के सीईओ यानी कि हमारे यश, केजीएफ यश, तो उनसे भी टक्कर ले सकती है, या फिर वो ऑलरेडी सीईओ और बन के बैठे हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखने के लिए होगी, यानी कि दिलचस्प चीज़ होगी ये देखने के लिए कि जब सूर्या की इतनी बड़ी मूवी आ रही है जिनकी एक गजब सी फ़ैन फॉलोइंग है और उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो भी काफ़ी ताबड़तोड़ है। मैं आपको बता दूँ कंगवा इंडिया की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है, और उसका रीज़न खाली इसके बजट और इसके सूर्या के एक्टिंग को लेकर के नहीं दे सकते। एक्चुअल में देखो, एक चीज़ तो है कि पुष्पा 2 आ रही है, उसके सीक्वल्स आ रहे हैं, यानी कि हम एक सीक्वल से एक्शन देखने वाले हैं। और दूसरा, हम कंगवा के मस्त एक स्टोरी के एक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, यानी कि एक मूवी जो ऑलरेडी हाइप क्रिएट कर चुकी है अपने पहले पार्ट में और लोगों को उसके दूसरे पार्ट का इंतजार है, और वहीं एक ऐसी मूवी जो अभी जिसका पहला पार्ट आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कंगवा को 2 पार्ट में बनाया जाने वाला है, और ये कहानी जितना ही प्रेजेंट से रिलेटेड है उतना ही इसमें एक पास्ट की भी स्टोरी को जोड़ा गया है। यानी कि इसकी जो मेन स्टोरी है वो पास्ट में किसी घटना से घटित हुई, ये प्रेजेंट में कुछ ऐसा कुछ लड़ाई युद्ध चल रहा होगा, और उसकी कहानी हम पास्ट में जाकर के देखेंगे पार्ट 2 में। वैसे आजकल की जो मूवीज़ आ रही हैं, मतलब जो अगर एक आप बड़ी मूवी बना रहे हो अच्छी सी, तो उसको एक पार्ट में ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि एक जो कहानी है वो लोगों को सेटिस्फाई ही नहीं करती है। और सच मानो तो पैसा भी पार्ट 2 से ही मिलता है हमें, क्योंकि जो मेकर्स हैं उनको पता है कि अगर हमने पार्ट 1 में बनाया और उसकी अच्छी खासी हाइप क्रिएट की और अच्छी मूवी बनाई, तो पार्ट 2, और सबसे बड़ी बात है कि कंगवा में मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 के लिए बहुत कुछ बचा कर रखा है। जिस हिसाब से उसका टीज़र है उस हिसाब से लगता है कि कहाँ पार्ट 1 में हम बस एक कहानी का एक बिल्डअप देखेंगे और एक बढ़िया सी स्टोरी
वही देखेंगे और पार्ट 2 में इसकी मेन कहानी होगी। तो यार कंगवा का जो टीज़र रिलीज़ हुआ और इसका जो गाना रिलीज़ हुआ, ऐसा जो जो डायलॉग है पुष्पा का कि फ्लावर नहीं, फ्लावर समझा था क्या, मई फायर है, तो वो फायर वाले डायलॉग को कंगवा ने एकदम से भाई साहब सच कर दिया अपने फायर सॉन्ग के साथ। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और हाँ, सूर्या की वन ऑफ द बेस्ट मूवी आपको कौन सी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने ये इनकी एक मूवी देखी है जो कि टाइम ट्रेवल पे है। इनके पास एक वॉच रहती है और ये उसमें ट्रैवल करके बहुत ही पीछे जाते हैं, समय को रोक भी सकते हैं। ऐसी एक मूवी है कि आपने इस मूवी के बारे में सुना है, और अगर आपने देखा है इस मूवी को तो आपका कमेंट एक ज़रूर बनता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए।